आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ऐसा सामर्थ्य प्रचार किया। ये सुनकर ईसाई विरोधियों की आंखें खुल गई। आप उस सामर्थ्य प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बदलेंगे। इसलिए आप उस सामर्थ्य प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप उस प्रचार को सुन सकते हैं की शिक्षा और गलत प्रकार की प्रतिज्ञाएं और पैसे देकर के और लोभ लालच देकर के संस्थाओं को तोड़ने और पवित्र लोगों से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे परमेश्वर का सामना करेंगे। They are going to be judged by God। इसलिए भक्ति को पेट कमाई का रास्ता ना समझें। ये समय नहीं है अंत के दिनों में पैसा इकट्ठा करने का और 4 रोटी के लिए गलत सिद्धांतों को वेलकम करने का समय खत्म हो गया है। आज जितने भी संस्थाएं गलत सिद्धांत लेकर के खड़ी हैं, उनके पास में बांटने के लिए बहुत पैसा है, और जो लोग सही सिद्धांत पर खड़े हैं वो आज भी प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का कटोरा लेके खड़े हैं। याद रखिएगा, जो आत्मिक लोग हैं उनके पास बहुत पैसा नहीं होगा बांटने के लिए, वे केवल हाथ और मुंह की लड़ाई लड़ेंगे। और जिनके पास में गलत सिद्धांत होंगे उनके पास में अंधकार की शक्तियां इतनी ताकत और शक्ति दे देंगे कि वह लोगों को सत्य रास्ते से भटकाने के लिए ऐसे पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए सारा धन गलत सिद्धांतवादियों के हाथ में है, जिससे कि लोगों को वे गुमराह करें। परंतु यह हिजकेल का वचन कहता है, मारने का काम मेरे भवन से शुरू करो। 6वें पद में लिखा है, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। मनुष्यों के माथे पर जहां चिन्ह मेरे पहले स्वर्गदूत ने लगा दिया है, उसके निकट नहीं जाना। इनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। क्या आपका नाम मेमने की किताब में है? क्या आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर है? मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुर्रियों से आरंभ किए जो भवन के सामने थे। The first judgment will come upon the people of God। सबसे पहला न्याय पादरियों के ऊपर से आएगा, जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं, जो लोगों को सत्य पथ से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं, उनका समय खत्म हुआ। जो वचन के अनुसार खड़े रहेंगे, जो आत्मा के भय में चलेंगे, जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में अपना जीवन चलाएंगे, केवल वे ही सरवाइव करेंगे। जो वचन पर खड़ी कलीसियाएं हैं वे बची रहेंगी। जो आत्मा के अनुसार चलने वाली कलीसियाएं हैं वे बची रहेंगी। झूठी कलीसियाओं पर गाज गिरेगी। भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया है। मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखें ना, अपन भेड़ों की लिस्ट में है या बकरियों की? मेमने की जीवन की किताब में अपना नाम है यह संसारवाद के। क्या हमारे माथे पर परमेश्वर ने वचन की खराई पर चलने के कारण 3 दांते वाली चाबी, जिसमें पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति है, वो वाली मोहर लगी है क्या? केवल आनंद, शांति और प्रेम जिसके माथे पर होगा वे सुरक्षित बचेंगे। बचाव का और कोई तरीका नहीं। आपकी जितनी पहुंच है लगा लीजिए। आप जितने चतरे हैं उतने चतरे हो जाइए। जितना दिमाग लगाना है लगा लो। परंतु जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले प्रेम का बहिष्कार किया है, जिसने पवित्र आत्मा की शांति का बहिष्कार किया है, वो बाइबल के ज्ञान का बड़ा भारी विद्वान भी हो सकता है। उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना से बाहर चले गए हैं। यू हैव नेग्लेक्टेड द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। यू आर नॉट ए फुल राइचियस।
पवित्र आत्मा ने आपके जीवन के अंदर में आनंद और शांति नहीं देने के द्वारा आपके माथे के ऊपर से मोहर चली गई। याद रखना, दूसरा स्वर्गदूत तलवार लेकर के आपके सामने में खड़ा हुआ है। यदि माथे पर पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति की मोहर नहीं देखेगा, यदि तलवार चले तो जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। प्रभु को एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य लाने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या करें, मेरे लोग नहीं सुनते ना। मेरे कितने प्रचारक हैं, जिसको भी मैं जिसको मैंने अंगूर की बारी दी थी ना, उससे अंगूर लेने के लिए मैंने भेजा था। अंगूर की बारी के ठेकेदारों ने मालिक के भेजे गए नौकरों को मारा, दूसरे को भेजा, उसको भी मारा, तीसरे को भेजा, उसको भी मारा। मालिक सोचा ये ठेकेदार मेरे बेटे का आदर करेंगे, तो उन्होंने कहा, ठेकेदारों ने, यही है मालिक, बाप का बेटा, इसको भी मार डालो तो बारी हमारी हो जाएगी। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है, तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो, परमेश्वर आपको कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने मसीही विरोधियों को सामर्थ्य जवाब दिया और उनकी आंखें खोल दी। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ना बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए आप विश्वास कीजिए कि जब प्रभु यीशु मसीह के दास ने ईसाई विरोधियों की आंखें खोल दी, तो आने वाले दिनों में ईसाई विरोधी भी यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह हम झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो परंतु सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, परंतु चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है कि ईसाई विरोधी भी बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दें। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा हमारे सच्चे परमेश्वर को, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसे जान सके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।